मैं डॉक्टर हरिओम शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों को एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बताएंगे। इसमें जो रिएक्शंस चल रही थी, जिसमें एक कैडमियम कार्ब कैडमियम यौगिकों के प्रयोग द्वारा बाई यूजिंग ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स, इसमें कार्ब धात्विक अभिकर्मकों के प्रयोग द्वारा कीटोन प्राप्त करने हेतु एक अन्य विधि है अम्ल क्लोराइड से कार्ब कैडमियम यौगिकों की अभिक्रिया। अब देखिए, इसमें R2RMgX, इसमें ये ग्रेनाइड रिएजेंट है। इसको कैडमियम क्लोराइड CdCl2 से रिएक्शन कराते हैं, डाइल्किल कैडमियम 2MgXL बनता है और इस तरह से एल्किल कैडमियम क्लोराइड कीटोन प्राप्त होते हैं। लिथियम अभिकर्म के समान कैडमियम अभिकर्मीय क्रियाशील होने के कारण अन्य क्रियात्मक समूह जैसे NO2 CnCOOR पर कोई प्रभाव नहीं पड़ डालते हैं और इस तरह इस विधि द्वारा इन क्रियात्मक समूहों युक्त कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। अब इसमें आता है ये, जैसे हम इसको पैरानाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड NO2 2 molecule COCl CH3 twice CD = 2 NO2 पैरानाइट्रो एसिटोफेनॉन COCH3 कैडमियम क्लोराइड, इस तरह से ये रिएक्शन होता है। अब आता है पिनेकोल पुनर्विन्यास द्वारा बाई पिनेकोल रीअरेंजमेंट 1,2 ग्लाइकोल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर एल्किल समूह के अभिकरण द्वारा कीटोन प्राप्त होते हैं। R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड C R R OH OH H प्लस H2SO4 से H2O निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O C R R R। इसमें RCO इस तरह से एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो ये इसका एक पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास कहलाता है और ये पुनर्कोलोन में परिवर्तित हो जाता है। पिनेकोल = H प्लस H2O निकल गया तो पिनेकोलोन CH3 C CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 H प्लस H2O। तो इस तरह CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 एरिल एल्किल ग्लाइकोल का निर्माण होता है। इससे एल्किल समूह की अभिक्रिया एरिल समूह के अन्य होता है अभिगमन होने का क्रम। अब इसमें फिनाइल ग्रुप है, जैसे हम इसको फिनाइल ग्रुप में PHCCH फिनाइल फेनिल समूह CCH5 से करते हैं। तो अब आता है भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस। तो भौतिक अवस्था फिजिकल श्रेणी का प्रथम शब्द फॉर्मल्डिहाइड सामर्थ्यता पर गैस है। इसके 4% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। एसिटल्डिहाइड एक कम क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड वाला द्रव है और अगले 9 सदस्य C13 से C11 द्रव है, आगे से अन्य ठोस हैं। जब हमें शुष्क ठोस HCSO फॉर्मल्डिहाइड की आवश्यकता होती है तो विशेषकर ग्रिनाइल अभिक्रिया में, तब इसे पैरा एल्डिहाइड HCHO ट्राइऑक्सेन CH2O को गर्म करने पर प्राप्त किया जा सकता है। गंध, इसमें जो गंध होती है वो स्मेल, निम्न एल्डिहाइड अप्रिय गंध, उच्च एल्डिहाइड फलों के समान कीटोन की प्रिय गंध होने के कारण उच्च कीटोन का प्रयोग सुगंधि कारक परफ्यूम प्रयोग में किया जाता है। अब देखिए इसको हम इसमें जैसे ये विलेयता घनत्व होता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही जल से कम भारी अर्थात हल्के द्रव होते हैं। विलेयता निम्न एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलय होते हैं। इसका मुख्य कारण है हाइड्रोजन बंध और ध्रुवीय CO समूह। और जलीय द्विध्रुव में इलेक्ट्रोस्टैटिक बल हाइड्रेट निर्माण विलेयता के बल से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से हाइड्रेट निर्माण का कारण होता है। तो RC इसमें इसको हम करते हैं जब RC डबल बॉन्ड OH H2O हाइड्रेट बनता है और इस तरह से ये रिएक्शन 5 या अधिक कार्बन तो एल्डिहाइड कीटोन
जल में अम्लीय और अम्लीय होते हैं। क्वथनांक ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के कारण एल्डिहाइड कीटोन ध्रुवीय यौगिक होते हैं। इसको C डबल बॉन्ड O समूह के विपरीत ध्रुव में इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण होने के कारण अंतर अणु गुणन होता है CO। अतः एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक उनके तुलनात्मक अणुभार वाले अध्रुवीय एल्केनों से अधिक होता है। अब आता है ये ध्रुवीय आगुण, द्विध्रुव आगुण। एल्डिहाइडों कीटोन के द्विध्रुव आगुण का मान उच्च होता है क्योंकि ध्रुवीय स्पीशीज के अनुनाद संकर होते हैं CO और CO। कुछ सामान्य द्विध्रुव SCHO इसका कि द्विध्रुव अणु है 2.276, CH3CHO 2.74 और CH3CH2CHO 2.75, CH3CO CH3 2.88। अब आता स्थायित्व समावयवी कीटोन का स्थायित्व एल्डिहाइड से अधिक होता है क्योंकि एल के समूह प्लस प्रभाव के कारण, इसमें प्लस प्रभाव के कारण क्योंकि एल के समूह प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये प्रभाव कारण इलेक्ट्रॉन देकर CO समूह स्थायी होता है। कीटोन LDS प्रकार कीटोन की दहन ऊष्मा एल्डिहाइड कम होती है। अब आता है कार्बोनिल समूह स्थायित्व। अब कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाविधि एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिस एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड्स। नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया एल्डिहाइड कीटोन एक प्रारूप CO अभिकारक अभिकर्म न्यूक्लियोफिलिक उत्पाद बनता है और इस तरह COC ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अर्थात ऋणावेश वहन करने की क्षमता कार्बोनिल समूह की स्नेही विकर्ण की प्रतिक्रिया से होती है। प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण अणु के ऊपर और नीचे होता है और क्योंकि CO समूह की संरचना समतलीय होती है तथा एक अस्थायी मध्यवर्ती निर्माण होता है। मध्यवर्ती विलायक क्रियाकारी अवकरण एक प्रोटीन खींच लेता है, उत्पाद बनता है। इस तरह से R1R2CO न्यूक्लियर वन स्टेप R1C H और इस तरह RCN। इस योग को अम्ल या क्षार द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है। अम्ल उत्प्रेरित योग अम्ल द्वारा युक्त हुआ प्रोटॉन कार्बन ऑक्सीजन में जुड़ जाता है और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन मुक्ता को बढ़ा देता है। इस प्रकार कार्बन पर धनावेश बढ़ जाता है और ऑक्सीजन इसको बढ़ता है COH प्लस COH। इस तरह से छात्र इसमें NaOH और इस तरह से ये NaOH और इस तरह से हम इसको तो इस योग में हम इसका योग लेते हैं और अम्ल उत्प्रेरित नाभिक स्नेही अभिक्रियाएँ होती हैं। अब आता है कार्बनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कार्बनिल कंपाउंड्स। इसमें प्लस आई प्रभाव इफेक्ट SCHO RCHO RRHO त्रिवीय में प्रभाव स्टेरिक इफेक्ट होता है और इस तरह से इसमें स्टेरिक इफेक्ट में कीटोन का त्रिवीय प्रभाव कीटोन की कम क्रियाशीलता का एक अन्य कारण है। एल के समूह का भारीपन जैसे जैसे एल के समूह का आकार बड़ा होता जाता है। संक्रमण अवस्था में त्रिवीय समूह स्टेरिक क्राउडिंग नाभिक स्नेही के आक्रमण का प्रतिरोध करता है, अतः योग धीमा हो जाता है। R1CO R2 प्लस NU R1R2CNUO संक्रमण अवस्था चतुष्फलकीय होती हुई R1R2CNUO मध्यवर्ती चतुष्फलकीय अतः कीटोन की क्रियाशीलता का क्रम CH3CO CH3 CH3 C2H5OH CO C2H5CH2 तो इस तरह से ये प्रतिस्थापियों का प्रभाव इसमें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कार्बन पर नेगेटिव आई प्रभाव वाले समूह जुड़े रहते हैं और इस पर धनावेश बढ़ जाता है और इस तरह से ये धनावेश बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप योग होने के कारण वेग बढ़ जाता है। NO2-CH2CHO Cl-CH2CHO CH3CHO इस तरह से इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड अब आता है इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड एक एरल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षण नेगेटिव प्रभाव वाला होता है और यह आशा ही की जाती है कि संक्रमण अवस्था को स्थायी करेगा और नाभिक स्नेही योग का वेग बढ़ा देता है।
लेकिन धनावेश के बेंजीन वलय पर विस्तारीकरण के कारण वह आरंभिक एल्डिहाइड और कीटोन को अनुनाद के द्वारा अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। तो इस तरह से बेंजीन C+RO, इसमें डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR RCOR, मतलब कुल मिलाकर नाभिक स्नेही योग का वेग घट जाता है और इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन से कम क्रियाशील होते हैं। अब आता है इसमें ये, जैसे हम हाइड्रोजन का प्रभाव त्रिविमीय प्रभाव होता है और इस तरह से ये त्रिविमीय प्रभाव के कारण प्रतिस्थापियों का प्रभाव होता है। अब हाइड्रोजन का प्रभाव होता है, तो इस तरह से हम इसको जैसे कल्पना करते हैं कि हाइड्रोजन का प्रभाव एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनिल यौगिक समृद्धि से कहते हैं और वल्मीय दक्षिण दशा प्रकाश हो जाता है। कल्पना करते हैं कि हाइड्रोजन इस तरह से इस प्रकार एक क्षार ऐसे हाइड्रोजन को आसानी से हटा सकता है। परिणामस्वरूप कार्बेनियन और नाम द्वारा स्थायी एनोलेट आयन प्राप्त होते हैं। कार्बेनियन एनोलेट उत्पन्न कार्बेनॉल एक अच्छे अभिकारमक नाभिक स्नेह की भांति कार्य कर सकता है और दूसरे अणु के कार्बोनिल समूह पर आक्रमण कर सकता है और इस तरह से इस प्रकार के कारण कार्बोनिल यौगिक एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। कुछ मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं: एल्डोज संघनन, पर्किंग संघनन, नोवेजन संघनन, अल्फा हैलोजनीकरण इत्यादि अभिक्रियाएं। इसमें ये अभिक्रियाएं इसमें दर्शाते हैं और अभिक्रियाएं इसी अध्याय में। अब यद्यपि कार्बोक्सिल अम्लों और उनके व्युत्पन्नों जैसे एसिल क्लोराइडों, एमाइडों, एस्ट्रो आदि में भी कार्बोनिल समूह होता है। ये कार्बोनिल यौगिकों की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। इससे विस्तृत रूप से हम आगे अध्ययन कुछ नाभिक स्नेही यौगिकों का उदाहरण हम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका ये जो है, जैसे हम इसको इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का। और आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।